नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 22 सितंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुई थी नर्मदा अजय शाह। देखिए, इनका तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो कि नादियाड गुजरात की रहने वाली हैं। और इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये एक डांस टीचर है। कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर ये 2 दिन विराजमान हुई थी, 21 सितंबर और 22 सितंबर को। 21 सितंबर को 3 सवाल का सही जवाब देकर ये 3000 जीत चुकी थी और उसी समय हुटर बज जाने के कारण गेम को स्थगित करना पड़ा था। फिर आज 22 सितंबर से ये हॉट सीट पर विराजमान हुई है और अगला सवाल 5000 का महानायक अमिताभ बच्चन इनसे पूछे हैं और इस तरीके से आगे बढ़ती हुई ये 50 लाख के प्रश्न तक अपना सफर तय की है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर केबीसी के मंच से नर्मदा शाह कितना रकम जीत कर गई है और साथ ही साथ प्रतिभागी को जो 4 लाइफलाइन दिया जाता है वो चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था वो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 25 लाख जीत कर गई हैं। 25 लाख जीतने के बाद जब महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का प्रश्न पूछते हैं तो उस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम होता है और साथ ही कोई लाइफलाइन भी नहीं होने के कारण ये गेम को वहाँ पे क्विट कर देती हैं और 25 लाख जीत कर जाती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने चारों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे की हैं। तो हम आपको बता दें कि ये अपने पहले लाइफलाइन का इस्तेमाल की है 1,60,000 के सवाल पे, जो कि 50-50 था। देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं 1,60,000 पे इनसे कौन सा सवाल पूछा गया था। मानव पाचन तंत्र का इनमें से कौन सा भाग सबसे लंबा है? 4 ऑप्शन है और इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था या फिर यूँ कहें कि ये कन्फर्म नहीं थी, इसलिए अपने पहले लाइफलाइन 50-50 का यहाँ पे इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 50-50 में 2 गलत विकल्प को हटा दिया जाता है, उसके बाद बचता है ऑप्शन बी और डी। उसके बाद ऑप्शन बी को ये लॉक करवाती हैं और इस तरीके से जीत जाती हैं 1,60,000। दूसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 6,40,000 के सवाल पे, जो कि फ्लिप द क्वेश्चन था। देखिए 6,40,000 पे इनसे महानायक अमिताभ बच्चन कौन सा सवाल पूछे हैं वो स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। इनमें से किस शासक ने संस्कृत में मत विलास प्रहसन यानी कि शराबी की खुशी नामक नाटक की रचना की थी? 4 ऑप्शन दिए हुआ है और इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए फ्लिप द क्वेश्चन का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन को फ्लिप करने से पहले ऑडियंस को इसका सही जवाब बताना होता है, तो ये अपने अनुसार जिस ऑप्शन को लॉक करवाई थी वो था ऑप्शन सी, जबकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और फ्लिप द क्वेश्चन के आधार पे जो इनसे सवाल पूछा गया है, देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, कौन सी नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो इस सवाल का ये बिल्कुल करेक्ट आंसर देती है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा और इस तरीके से जीत जाती हैं 6,40,000। अपने तीसरे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 12,50,000 के सवाल पे, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 12,50,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। 1927 में किसने पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना की थी? 4 ऑप्शन दिए हुआ है और इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करती हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, ऑडियंस के द्वारा जो ग्राफ यहाँ पे दर्शाया गया है, सबसे ज़्यादा ऑप्शन डी को यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है और ऑडियंस के द्वारा दिए गए जवाब को ये लॉक करवाते हुए यहाँ पे जीत जाती हैं 12,50,000। इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और उसके बाद अपने चौथे लाइफलाइन का इस्तेमाल करती हैं 25 लाख के सवाल पे, जो कि आस्क द एक्सपर्ट था। 25 लाख का सवाल देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, किस भारतीय नदी घाटी में मांसाहारी डायनासोर के जीवाश्म पाए गए थे और उसे राजा सौरस नाम दिया गया था? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसलिए ये अपने आखिरी और चौथे लाइफलाइन आस्क द एक्सपर्ट का इस्तेमाल करती हैं। और देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सपर्ट के रूप में आप जिनको देख रहे हैं ये हैं चित्रा त्रिपाठी और इनके मदद से यहाँ पे जीत जाती हैं 25 लाख। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नर्मदा घाटी। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का सवाल पूछते हैं, जो कि देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, किस देश का राष्ट्रीय झंडा विश्व में सबसे पुराने समय से लगातार प्रयोग में लाया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, ए यूनान, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क और डी
आइसलैंड। इस सवाल का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था और साथ ही साथ कोई लाइफ लाइन भी बचा हुआ नहीं था, इसलिए यहाँ पे ये गेम को क्विट कर देती हैं और 25 लाख जीत कर जाती हैं। 25 लाख जीतने के बाद जिस ऑप्शन को ये लॉक करवाती हैं वो था ऑप्शन ए, जबकि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा हुआ है कि यहाँ पे गेस के आधार पे ये इस गेम को नहीं खेली है, अदरवाइज गलत जवाब देकर ये सीधे नीचे गिर जाती 3,20,000 पे। इस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट पर विराजमान होकर इस क्विज गेम शो को नर्मदा शाह जी काफ़ी अच्छे तरीके से खेली है और यही कारण है कि बिना किसी लाइफ लाइन के ये 80,000 जीती भी हैं और इस तरीके से 22 सितंबर को कौन बनेगा करोड़पति के मंच से ये 25 लाख जीत कर गई हैं।